एयरटेल एंड जियो ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप्स अनाउंस किए हैं। दोनों टेलीकॉम स्टारलिंक के सर्विसेज को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनका कहना है कि इस पार्टनरशिप से वो अपने यूजर्स को बेटर कनेक्टिविटी दे पाएंगे। ये न्यूज़ इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही एयरटेल और जियो दोनों ही इंडिया में स्पेसएक्स के एंट्री को अपोज कर रहे थे। तो ये कंपनीज कंपटीशन से कोलैबोरेशन के रूट पे कैसे गए? क्या ये पार्टनरशिप सच में यूजर्स को बेटर कनेक्टिविटी दे पाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या स्टारलिंक के सर्विसेज इंडिया में अफोर्डेबल होंगे? आज के वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टारलिंक के बारे में थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं। ये कंपनी करता क्या है? देखो, स्टारलिंक इलॉन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है। ये कंपनी लो अर्थ ऑर्बिट या LEO सैटेलाइट्स का यूज करता है, जिससे रिमोट और रूरल एरियाज तक भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सके। स्टारलिंक के वेबसाइट के हिसाब से स्टारलिंक दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स यूज करता है। करंटली कंपनी के पास 6750 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, जिसके थ्रू ये लाखों लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट ऑफर करता है। 2021 से आज तक कंपनी ने 100 कंट्रीज में एक्सपैंड कर लिया है, इंक्लूडिंग द US, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड नेदरलैंड्स। तो बेसिकली जहां ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पाना मुश्किल होता है, वहां स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ये तो हो गया स्टारलिंक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए अब इन पार्टनरशिप्स को समझते हैं। देखो, जैसा मैंने बताया, पार्टनरशिप के थ्रू एयरटेल एंड जियो अपने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू स्टारलिंक के सर्विसेज इंडियन कस्टमर्स को देना चाहते हैं। बट क्या आपको पता है, ये दोनों कंपनीज एक साल पहले तक स्टारलिंक के अगेंस्ट थे। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्टारलिंक इंडिया आए। पर ऐसा क्यों? देखो, 2021 में स्टारलिंक बिना प्रॉपर अप्रूवल्स के प्री बुकिंग्स ले रहा था। ये टेक्निकली अनफेयर प्रैक्टिस था। जियो और एयरटेल चाहते थे कि सैटेलाइट इंटरनेट के लिए भी स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हो, जैसे ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड के लिए होता है। लेकिन स्टारलिंक चाहता था कि उन्हें डायरेक्ट एलोकेशन मिले, क्योंकि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ग्लोबली भी डायरेक्टली ही एलोकेट किया जाता है। गवर्नमेंट ने फाइनली स्पेसएक्स का साइड लिया। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अक्रॉस द वर्ल्ड इज एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिवली, सो इंडिया इज नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट। इस मूव से टेलीकॉम कंपनीज को काफी रेगुलेटरी लॉसेज हुए। उन्हें यह अनफेयर लगा कि उन्हें स्पेक्ट्रम ऑक्शन से लेना पड़ता है, लेकिन स्पेसएक्स को डायरेक्ट एलोकेशन मिल जाएगा। लेकिन अब एयरटेल एंड जियो ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर स्पेसएक्स से पार्टनर करने का प्लान किया है। अग्रीमेंट के ज्यादा डिटेल्स तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम पूरा बैकग्राउंड जरूर समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस पार्टनर से तीनों प्लेयर्स को क्या फायदा मिल सकता है। एयरटेल और जियो इस पार्टनरशिप से रूरल और रिमोट इंडिया में एक्सपैंड कर सकते हैं। वो उन यूजर्स को इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं जो शायद ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। देखो, एयरटेल और जियो अपने सर्विसेज के लिए मेजरली फाइबर ऑप्टिक केबल्स, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस एंड सेल्यूलर टावर्स पे डिपेंड करते हैं। फिजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना अर्बन एंड सबर्बन एरियाज में तो फीसिबल होता है, लेकिन रिमोट विलेजेस, माउंटेनस रीजन्स और ऑफशोर लोकेशंस में ये सेटअप करना इम्प्रैक्टिकल और अनइकोनॉमिकल हो सकता है। और स्टारलिंक का लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ऐसे ही एरियाज में इंटरनेट एक्सेस देता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस यूजुअली 350 से 1200 किलोमीटर्स अबव ग्राउंड लेवल पे होते हैं। कम डिस्टेंस की वजह से सिग्नल ज्यादा तेज ट्रैवल कर पाते हैं। इससे इंटरनेट फास्टर हो जाता है और कनेक्टिविटी भी बेटर होती है। तो स्पेसएक्स से पार्टनर करके एयरटेल एंड जियो रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगे। ये तो हुआ एयरटेल एंड जियो का फायदा। लेकिन स्टारलिंक को इस डील से क्या फायदा होगा? देखो, उन्हें तुरंत इंडिया के दो सबसे बड़े टेलीकॉम जाइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है। यहाँ 900 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। और जहां एक तरफ इतने सारे इंटरनेट यूजर्स हैं, वहीं एक बर्नस्टीन रिपोर्ट के हिसाब से 40% इंडियंस के पास अभी भी इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के लिए इंडिया एक बड़ा मार्केट हो सकता है। एंड ये स्टारलिंक की पहली कोशिश नहीं है इंडिया में एंटर करने के लिए। कंपनी अक्टूबर 2022 से इंडियन मार्केट में एंटर करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में स्टारलिंक को 5 चैलेंजेस फेस करने पड़े। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। स्टारलिंक का सबसे पहला चैलेंज है लिमिटेड कवरेज एरिया पर सैटेलाइट। लो अर्थ ऑर्बिट में होने से स्टारलिंक का इंटरनेट कनेक्शन फास्टर तो होगा, लेकिन इससे पर सैटेलाइट कवरेज एरिया भी कम हो जाएगा।
तो नए एरियाज में नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए स्टारलिंक को नए सैटेलाइट्स ऐड करने पड़ेंगे, जिससे उनके कॉस्ट्स बढ़ सकते हैं। ये कॉस्ट स्टारलिंक अपने एंड यूजर्स तक पास ऑन कर सकता है, जिससे उनके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और दूसरा चैलेंज प्राइसिंग ही है। लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का सिस्टम मेंटेन करना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मेंटेन करने से काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, और इन एडिशनल कॉस्ट के कारण स्टारलिंक के सर्विसेज का प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है। रिलायंस के जियो फाइबर और एयरटेल के एक्सट्रीम के सबसे अफोर्डेबल प्लान्स 399 रुपीज़ और 499 रुपीज़ के हैं। वही स्टारलिंक का सबसे अफोर्डेबल प्लान $50 या 4300 रुपीज़ से भी ज़्यादा का है। मतलब स्टारलिंक के सर्विसेज जियो और एयरटेल के सर्विसेज से 10 to 14 टाइम्स महंगे हैं। प्राइसिंग का ये गैप स्टारलिंक के रेवेन्यू नंबर्स पे भी दिखता है, जिसे हम एयरटेल और रिलायंस के नंबर से कंपेयर कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनीज के परफॉर्मेंस मेजर करने का एक तरीका होता है ARPU या एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इंडियन टेलीकॉम कंपनीज की बात करें तो जियो और एयरटेल का मंथली ARPU 200 रुपीज़ के आसपास है। वहीं स्टारलिंक का एनुअल ARPU 1.5 लाख रुपीज़ है। इंडोनेशिया में भी स्टारलिंक का मंथली बिल 4000 रुपीज़ तक के आसपास चले जाता है, और इंडोनेशिया तो स्टारलिंक के चीपर मार्केट्स में से एक है। बर्नस्टीन के एक रिपोर्ट के हिसाब से स्टारलिंक के सर्विसेज की एशियन मार्केट्स के सर्विस प्रोवाइडर से 9% से 175% प्रीमियम पे मिलते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि current Starlink pricing plans are considerably higher across APAC. We expect Starlink offerings to be positioned as premium services. इस steep pricing के कारण इंडिया में मार्केट कैप्चर करना मुश्किल होगा। इंडिया में जियो और एयरटेल ऑलरेडी बहुत सस्ते सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और देखो, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, हमें वैल्यू फॉर मनी चाहिए। इंडिया का एवरेज कस्टमर इंटरनेट सर्विसेज के लिए 4300 रुपीज़ हर महीने शायद नहीं पे करेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टारलिंक का एयरटेल और जियो के साथ पार्टनरशिप से सॉल्व हो सकता है। देखो, जियो और एयरटेल इंडिया में ऑलरेडी बहुत चीप डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये पार्टनरशिप एयरटेल और रिलायंस को स्टारलिंक के डिस्ट्रीब्यूटर जैसा बना सकता है, जहां ये दोनों इंडियन कंपनीज स्टारलिंक का कनेक्शन सब्सिडाइज रेट पे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकें। इंडियन प्लेयर्स के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नेटवर्क ओपेक्स एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। नेटवर्क ऑपरेटिंग कॉस्ट में पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंटरनेट और बैंडविड्थ एंड लीज लाइन चार्जेस होते हैं। इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के नेटवर्क ओपेक्स उनके टोटल एक्सपेंसेस के 40% से 45% तक होता है। स्टारलिंक को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए इन कॉस्ट्स को मैनेज करना पड़ेगा। स्टारलिंक का तीसरा प्रॉब्लम है हाई अपफ्रंट कॉस्ट्स। मतलब कस्टमर्स को स्टारलिंक का इंटरनेट सर्विस यूज करने के लिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा देने पड़ सकते हैं। इससे स्टारलिंक के लिए इंडिया में स्केल करना मुश्किल हो सकता है। इंडिया का 70% पॉपुलेशन अर्बन मार्केट्स के बाहर रहता है, तो रूरल या रिमोट एरियाज में सैटेलाइट इंटरनेट की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। लेकिन इंडिया में एक बड़ा कस्टमर बेस होने के बावजूद स्टारलिंक के लिए कस्टमर्स एक्वायर करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जिन डिफिकल्ट टू एक्सेस एरियाज में स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएगा, उन एरियाज में यूजुअली जो कस्टमर्स रहते हैं वो इतने महंगे प्लान्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यूएस में भी स्टारलिंक का टारगेट ऑडियंस रिमोट एरियाज के रेसिडेंट्स तो हैं, लेकिन वो स्टारलिंक के ये अपफ्रंट कॉस्ट्स अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनका डिस्पोजेबल इनकम इंडिया के रिमोट एरियाज के रेसिडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। यूएस का पर कैपिटा इनकम लगभग $65,000 है, जबकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2,000 के आसपास है। दोनों कंट्रीज में इनकम गैप बहुत ज़्यादा है। फोर्थ चैलेंज है स्टारलिंक के इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स। स्टारलिंक के कनेक्शन के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि स्टेबल कनेक्शन के लिए उनके एंटेना को आसमान के क्लियर व्यू की ज़रूरत होती है। एंटेना और सैटेलाइट के बीच कोई भी इंटरप्शन होने से कनेक्शन की क्वालिटी बिगड़ जाती है। हैवी रेन्स या क्लाउडी वेदर भी स्टारलिंक का कनेक्शन अनस्टेबल कर सकते हैं। इंडिया का वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, ऐसे में स्टारलिंक कंसिस्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में स्ट्रगल कर सकता है। फाइनल चैलेंज है कॉम्पिटिशन। इंडिया में ऑलरेडी सैटेलाइट इंटरनेट अवेलेबल है। एयरटेल का वनवेब के साथ सैटेलाइट इंटरनेट के लिए ऑलरेडी एक पार्टनरशिप प्लान में है। वनवेब भी स्टारलिंक की तरह ही लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स के थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। एयरटेल और वनवेब के सर्विसेज जून 2025 तक ऑपरेशनल हो सकते हैं। एयरटेल के अलावा भारत नेट भी रूरल और रिमोट एरियाज में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। चलिए भारत नेट के बारे में थोड़ा समझते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2011 में भारत नेट लॉन्च किया था। भारत नेट भी वही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है जो फिलहाल स्टारलिंक सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन भारत नेट फिलहाल टेरेस्ट्रियल फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, जबकि स्टारलिंक लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स यूज करेगा। भारत नेट अपने सेकेंड फेज में BBNL और BSNL के साथ सैटेलाइट्स यूज कर सकता है। स्टारलिंक का इंडिया में आना हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी का कंडीशन काफी बदल सकता है। प्राइसिंग स्टारलिंक के लिए एक इशू हो सकता है, पर एयरटेल और रिलायंस के साथ पार्टनरशिप उन्हें अपने प्राइसेस कम करने में मदद कर सकता है। इंडिया में स्टारलिंक कैसे परफॉर्म करेगा ये तो फ्यूचर में देखने मिलेगा, लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि क्या एयरटेल और रिलायंस के साथ स्टारलिंक का डील भी हो पाएगा। ये डील सिर्फ तभी हो पाएंगे अगर स्टारलिंक को इंडिया में ऑपरेट करने के अप्रूवल्स मिले। अगर स्टारलिंक इंडिया में भी आ जाए तो क्या वो बस एक नीश प्रीमियम ऑडियंस को ही टारगेट कर पाएगा? आपको क्या लगता है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आगे के वीडियोस में कौन से टॉपिक्स हम कवर करें ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।